Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear, today we are going to discuss the MCQs of exercise biology 10 chapter 13 sport and movement सहारा और हरकत चैप्टर बायोलॉजी 10th का जो है उसकी एक्सरसाइज के MCQs को आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन इज फाइंड द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन सा है इनमें? जॉइंट इन द फिंगर बोन्स यानी कि उंगलियों की हड्डियों में जो जॉइंट है, जॉइंट ऑफ नेक एंड स्कल बोन्स गर्दन और खोपड़ी की हड्डियों में जॉइंट, जॉइंट एट एल्बो कोहनी का जॉइंट, जॉइंट एट पेल्विक गर्डल एंड लेग बोन्स पेल्विक गर्डल और टांग की हड्डियों में जो जॉइंट है। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होती हैं ये तमाम सिमतों में हरकत कर सकती हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर कौन सा है? जॉइंट एट पेल्विक गर्डल एंड लेग बोन्स। पेल्विक गर्डल और टांग की हड्डियों में जॉइंट होते हैं, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन ऑफ ह्यूमन एक्सेप्ट, यानी कि ये तमाम इंसान के एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा है सिवाय किसके? यानी कि ऑप्शन यहाँ पे कौन कौन सी हमारे पास रिब्स हैं, स्टर्नम है, शोल्डर गिल्डल है और आगे कौन सा है? वर्टिब्रल कॉलम है। हमने बताना है इनमें से एक्सियल स्केलेटन का कौन सा हिस्सा नहीं है। तो रिब्स, स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम ये तीनों जो है ये एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है, जबकि ये जो शोल्डर गिल्डल है ये वाले जो है ये अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट होते हैं। सो द एग्जैक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? शोल्डर गिल्डल। नेक्स्ट हमारे पास है द डिसऑर्डर इन विच देयर इज एन अकमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट। हमने ये बताना है कि वो कौन सी यहाँ पे बीमारी है जिसमें जॉइंट में यूरिक एसिड जो जमा हो जाता है। गाउट है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है या ऑस्टियोआर्थराइटिस। द एग्जैक्ट आंसर इज हमारे पास क्या है? गाउट। इस आर्थराइटिस में मुतहर्रिक जॉइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं। ये आर्थराइटिस आमतौर पर पांव की उंगलियों के जॉइंट्स पर हमला करती है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज करेक्ट अबाउट टेंडन्स। हमने बताना है कि टेंडन्स के बारे में क्या चीज दुरुस्त है। टेंडन्स आर फ्लेक्सिबल एंड दे जॉइन मसल्स विद बोन। टेंडन्स लचकदार होते हैं और ये मसल्स को हड्डियों के साथ जोड़ते हैं। टेंडन्स आर नॉन इलास्टिक एंड दे जॉइन बोन्स विद बोन्स। टेंडन्स गैर लचकदार होते हैं और ये हड्डियों को हड्डियों के साथ जोड़ते हैं। टेंडन्स आर नॉन इलास्टिक एंड दे जॉइन मसल्स विद बोन। टेंडन्स गैर लचकदार होते हैं और ये मसल्स को हड्डियों के साथ जोड़ते हैं। टेंडन्स आर फ्लेक्सिबल एंड दे जॉइन मसल विद मसल। टेंडन्स लचकदार होते हैं और ये मसल्स को मसल्स के साथ जोड़ते हैं। तो डियर ये जो टेंडन्स होते हैं टेंडन्स गैर लचकदार होते हैं और ये मसल्स को क्या करते हैं? ये हड्डियों के साथ जोड़ते हैं। टेंडन्स आर नॉन इलास्टिक एंड दे जॉइन मसल्स विद बोन्स। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी बोन्स मेक आवर स्कल। हमारी खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 14, 22, 24 और 26। तो डियर इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? हमारे जो खोपड़ी है, हमारी खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? स्कल में 22 हड्डियां होती हैं, 22 बोन्स होती हैं। इन 22 बोन्स में से जो स्कल के अंदर पाई जाती हैं इनमें से 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं जिनके अंदर दिमाग होता है और 14 जो है चेहरे की फेशियल बोन्स होती हैं। तो टोटल कितनी होगी यहाँ पे? 22 जो बोन्स हैं ये स्कल में पाई जाती हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जी व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ ए बोन। बोन यानी कि हड्डी के अहम हिस्से कौन से हैं? मैरो यानी कि गोदा, स्पॉन्जी बोन और वैक्स। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है मैरो यानी कि गोदा, कंपैक्ट बोन और वैक्स। कंपैक्ट बोन एंड मैरो, कंपैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन एंड मैरो। द एग्जैक्ट आंसर इज क्या है हमारे पास? कंपैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन एंड मैरो। कंपैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन और गोदा ये हड्डी के हिस्से होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डू सम बोन्स प्रोड्यूस। कुछ हड्डियां क्या बनाती हैं? म्यूकस बनाती हैं, हार्मोन्स बनाती हैं, ऑक्सीजन या ब्लड सेल्स। तो हड्डियां क्या बनाती हैं? कुछ हड्डियां क्या बनाती हैं? ब्लड सेल्स बनाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ वुड यू डिफाइन स्केलेटल सिस्टम। आप स्केलेटन सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे? ऑल द बोन्स इन द बॉडी, जिस्म की तमाम हड्डियां। ऑल द मसल्स एंड टेंडन्स, तमाम मसल्स और टेंडन्स। ऑल दी बॉडीज आर्गन बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज, जिस्म के तमाम आर्गन्स सख्त और नरम टिश्यूज। ऑल दी बोन्स इन बॉडी एंड टिश्यूज दैट कनेक्ट देम, जिस्म की तमाम हड्डियां और वो टिश्यूज जो इन्हें जोड़ते हैं। तो डियर ये स्केलेटल सिस्टम जो होता है ये मुश्तमिल होता है जिस्म की तमाम हड्डियों पे और उन मसल्स पर भी मुश्तमिल होता है जो इन हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं। सो द एग्जैक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या है? ऑल दी बोन्स इन बॉडी एंड टिश्यूज दैट कनेक्ट देम, जिस्म की तमाम हड्डियां और वो टिश्यूज जो इन्हें जोड़ते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमने यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी है, यानी कि गलत बयान की हमने निशानदेही करनी है। बोन इज वेयर मोस्ट ब्लड सेल्स आर मेड। हड्डियां ऐसी जगह है जहां ज्यादातर ब्लड सेल्स बनते हैं।
ये बात तो ठीक, अभी हमने MCQ 7 को भी देखा। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, बोन सर्व्स एज ए स्टोर हाउस फॉर वेरियस मिनरल्स, हड्डी बहुत से मादनियात के स्टोर हाउस का काम करती है, ये भी ठीक है। बोन इज ए ड्राई एंड नॉन लिविंग सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, हड्डी सहारा देने वाली एक खुश्क और बेजान साख्त है। तो डेयर ये जो बोन होती है ना ही ये ड्राई होती है ना ही ये नॉन लिविंग होती है, बल्कि क्या होती है, ये लिविंग होती है। तो ये वाला ऑप्शन जो है ना ये गलत है। बोन्स प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन, ये तो ठीक है। तो यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है वो कौन सा है, बोन इज ड्राई एंड नॉन लिविंग सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट है, द पर्पस ऑफ रिब केज इज, पसलियों का काम क्या है, प्रोटेक्ट द स्टोमिक, मैदा की हिफाजत करना, प्रोटेक्ट द स्पाइनल कार्ड की हिफाजत करना, प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स, यानी कि दिल और फेफड़ों की हिफाजत करना, प्रोवाइड एन ऑब्जेक्ट टू विच द लंग्स कैन अटैच, ऐसी साथ फराहम करती है जिसके साथ फेफड़े जुड़ सकें। द एग्जैक्ट आंसर इज प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स, दिल और फेफड़ों की हिफाजत। ये जो पसलियां होती हैं, रिब केजेस होती हैं, इसका काम क्या होता है, दिल और फेफड़ों की हिफाजत होती है। तो डेयर आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बायोलॉजी 10th के नेक्स्ट चैप्टर यानी कि 14 की एक्सरसाइज के MCQs को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।